हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं JMS कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारे वृत्तों संबंधी क्षेत्रफल उसकी 4th क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इसके IMP क्वेश्चन करवाए थे और इस क्लास में हम इसके महत्वपूर्ण विकल्प पे डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखें आप, है ना। क्वेश्चन है पहला आपका, दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया है 4 अनुपात कितना दिया, 1 दिया है, ठीक है ना। और हमसे पूछा क्या है, देखिए, है ना, ठीक है। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया 4:1 और उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है ना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब आपका ऐसा दिया है, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी त्रिज्या को हमने R1 मान लिया, इसकी त्रिज्या को R2 मान लिया। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया अपने को, 4:1 और हमसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो देखो, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना, 4:1 और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो इस पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1/R2 और दोनों पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका R1/R2, त्रिज्याओं का अनुपात 4 का रूट होता है आपका 2, तो 2 बाहर निकलेगा और 1 का फैक्टर होता है 1, तो R1/R2, त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल आंकिक रूप से बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त है उसकी परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, तब समान रूप से मतलब आंकिक रूप से समान है, तब वृत्त की क्या निकालनी, त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो, हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वो किसके बराबर है, उसकी परिधि के 2πr के बराबर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल परिधि के बराबर है, तब अपने को त्रिज्या बतानी है। तो देखो यहाँ से आप, ठीक है, यहाँ से देखो ये पाई आर को बट्टे में ले आए, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर, इंटू वाला उधर बट्टे में आ गया, बराबर क्या बचा आपका 2, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बचा ऊपर और बराबर इधर क्या बचा आपका 2, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था उसकी त्रिज्या, है ना, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर इकाई सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर हो जाएगी और मीटर में होगी तो मीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आप, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। मतलब एक आपका एक सर्कल है, वृत्त है, जिसमें चाप द्वारा, है ना, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है आपका, 108 डिग्री का, ये 108 डिग्री का बनता है कोण, ठीक है। और त्रिज्या कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तब हमसे पूछा क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखें आप, पाई का मान 22/7, या पाई का अगर मान ना रखें तो भी चल जाएगा, ठीक है। पाई का मान ना रखें तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 108 और बट्टे कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, है ना। किससे काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, है ना, या 9 से काट सकते हैं, 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 से काटेंगे, 9 चुक 36, 4 आ गया, 4 से 12 काट दिया, 4 3 12, 3 आ गया, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा आपका, देखो यहाँ बचा आपका पाई और 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 और 30 पाई, और ये किस में था आपका, सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका इसका क्या जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको वैल्यू अंकों में पूछी जाए तो पाई का मान रख के और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगले क्वेश्चन है आपके, देखो क्या दिया है आपको, 2r व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो, व्यास अगर 2r है मतलब त्रिज्या कितनी होगी, उसकी आधी मतलब r होगी, तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। जिसका व्यास 2r होता है उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका अगर वृत्त है तो इसमें व्यास को हम दर्शाते हैं 2r से, है ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि बराबर 2π इंटू खालिस्तान, 2π इंटू क्या होता है, r, फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक। अगला है आपका क्वेश्चन कि वृत्त के एक चतुर्थांश की परिमाप, वृत्त है, देखो अगर एक वृत्त है और वृत्त का एक चौथा सा भाग ये चतुर्थांश, और इसकी परिमाप पूछिए, ओनली इसकी परिमाप पूछिए, ठीक है, इसकी परिमाप पूछिए, ये एक चौथे से भाग की, ठीक है। इसकी परिमाप होती है π/2 + 2 और ब्रैकेट के बाहर इनटू में क्या आता है आपका r, ठीक है। यह उसके क्या हो जाएगी, उसकी परिमाप हो जाएगी या परिधि बोल सकते हैं अपन, ठीक है, चतुर्थांश की। अगला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, मतलब ये r1
और ये R2 का आपको अनुपात दिया है और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो क्या पूछा है? क्षेत्रफलों का अनुपात। तो फॉर्मूला देखो, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? पाई आर वन का स्क्वायर पहला क्षेत्रफल और बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? पाई आर टू का स्क्वायर। ठीक है, इनका अनुपात पूछा है। तो देखें, पाई से तो पाई कैंसिल, क्या हो गया आपका? R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर और बटे R2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। मतलब आपका अनुपात कितना हो जाएगा क्षेत्रफलों का? 4:9। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका? 4:9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है आपने को, है ना। ठीक है, और हमसे पूछा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो कभी भी परिधियों का अनुपात दे और त्रिज्याओं का पूछे तो जो परिधियों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात होता है। वो कैसे देखें आप? परिधियों का अनुपात दिया है, परिधि क्या होगी? पहले वृत्त की परिधि होगी 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि होगी 2πr2 और उनका अनुपात तो बटे में लिख दिया, है ना। अब हमसे परिधियों का अनुपात दिया है, कितना दिया है आपको? 2/3 और त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। देखो 2π से 2π कैंसिल, R1/R2 मतलब त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो गया आपका? 2/3, या हम इसको लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, इस तरह से अगर परिधियों का अनुपात दिया है तो जो परिधियों का अनुपात होता है वही क्या होता है? त्रिज्याओं का अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का। ठीक है ना। अब देखें आप यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है? 7, तो 7 इंटू 7 कितनी बार? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर लिखा है फॉर्मूले में। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा आपका? अगली स्टेप है 22 इंटू 7, 22 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका? 154, है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता है क्योंकि 2 बार त्रिज्या का गुणा हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? देखो घड़ी की घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। घंटे की सुई, जैसे मान लो आप घड़ी की घंटे की सुई के सबसे पहले 12 पे है, तो 12 के बाद 1 घंटे में किस पे पहुँच रही है? 1 पे पहुँच रही है। तो 12 से 1 के बीच में बना कोण आपको बताना है, तो वो कितने डिग्री होता है? देखो, है ना, ये हर एक इसके बीच में कितना मिनट हो रहा है? 5 मिनट हो रहा है। ठीक है, तो 1 मिनट का कुल कोण होता है, देखो एक कुल कोण कितना होता है? 360 डिग्री का। पूरा कोण केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1 मिनट का कोण अगर निकालते हैं, 1 मिनट में कितना कोण बनेगा आपका? तो इसमें किससे भाग दे देंगे आप? 360 में, है ना। ठीक है, 1 मिनट का कोण निकालना है तो वो कितने डिग्री का होता है आपका? 6 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो रहे हैं 1 घंटे में? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो रही है? 5 मिनट के बराबर हो रही है। ठीक है ना। तो हमसे पूछा है घड़ी की घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो उसका आंसर हो जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री, है ना। फिर 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, है ना, 4 में इस तरह से, 5 में, और इस तरह से टोटल मिला के आपका 12 घंटे में वापस वहीं जाएगी और कितना डिग्री कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका कोण बराबर चाप बटे खालिस्तान। तो चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, इस फॉर्मूले को यह करके हम दूसरी तरफ लिख सकते हैं, है ना। देखो ये सब लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण, चाप बटे कोण। ठीक है, और एक और फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं, चाप बराबर, है ना, कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है ना। तो देखें आप, देखो इसको 2-3 तरह से हम लिख सकते हैं। देखो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या पहला हो गया। इसी को हम अगर त्रिज्या का मल्टीप्लाई इधर कर दे, कोण को इधर ले आए, तो त्रिज्या बराबर क्या हुआ? चाप बटे कोण। और एक और फॉर्मूला ये करके इसी को वैसा भी लिख सकते हैं कि अगर हम चाप का मान निकाले, इसका बटे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो चाप बराबर क्या हो जाएगा आपका? चाप बराबर हो जाएगा कोण इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। इस तरह से हम इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना। फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको हम लिख सकते हैं 3 तरह से, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, या त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण, या चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, ये आया है पहले भी ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना जिसका कोण कितना डिग्री है? p डिग्री है। ठीक है, तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर, तो आर का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है,
360 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण कितना दिया है, p डिग्री दिया है। ये आपका थीटा की वैल्यू कितनी दी है, p डिग्री दी है। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है ना, क्या पाई आर स्क्वायर इंटू पी डिग्री बटे 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका अगर त्रिज्या r हो और थीटा p हो तब आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है ना, बात समझना बेटा, दो त्रिज्याओं, देखो इस तरह से, ये आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है। तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप, ये संगत चाप, इससे घेरा गया ये क्षेत्र, इसका पूछा है कि ये क्या कहलाता है। तो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा, त्रिज्यखंड, ठीक है। ये त्रिज्यखंड की परिभाषा भी हो सकती है ना, अगर अब आपसे पूछे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा हम लिखेंगे, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी इसकी। अब अगला है आपका, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप द्वारा घिरा है, ठीक है। तो देखो ये आपका किसके द्वारा घिरा था, आपका त्रिज्या और चाप के द्वारा, है ना, ठीक है। लेकिन ये आपका बोल रहा है किसके, जीवा और चाप द्वारा। तो देखो इसी चित्र को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं कि अगर ये देखो ये आपकी क्या हो गई, जीवा, है ना, ये आपकी जीवा हो गई, ठीक है। जीवा और चाप, ये वाला, ये हो गई जीवा और ये हो गया चाप। ये चाप और जीवा के द्वारा घेरा गया क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। और अगर त्रिज्या के द्वारा घेरा होता है तो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये वृत्तखंड की डेफिनेशन हो गई क्या, कि वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो, मतलब घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वृत्तखंड कहते हैं, वृत्तखंड कहलाता है। ये वृत्तखंड की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने जो आपका 11 चैप्टर था उसके पूरे आईएमपी क्वेश्चंस प्लस जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे उस पर डिस्कस हो चुका है ना, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर 12, उसको हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।